हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रोनाउन का प्रैक्टिस लेकर आया हूँ जो इस तरह से है। तो यह फिलअप में भी आता है और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर सटीक तरह से अगर प्रोनाउन का यूज़ नहीं जानेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। किसी भी वाक्य को नाउन से शुरू किया जाता है, उसके बाद ही प्रोनाउन दिया जाता है। तो ये इस तरह से देखिए, ये तो प्रश्न, सब कुछ प्रश्न में मैंने दिया है। तो कुछ WH का वर्ड छूट गया था, इसलिए मैं इस तरह से दिया है और यहाँ फिर से आपको समझा दिया जाएगा। तो पहला वाक्य देखिए, कहा हु, हुम, हाउ। हु मीन्स कौन व कौन सा, हुम किसको, और यह है हाउ माने कैसे। तो यह आपको अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन सा हो सकता है। हु होगा, हुम होगा ना हाउ होगा। डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली, को आप सबसे परिवार में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। उसी तरह से बी, विच, व्हाट, हाउ, वन ऑफ द बुक्स इज योर्स। अर्थात हम माने बतला दे रहे हैं, इसका मीनिंग बतला दे रहा हूँ। जो इनमें से कौन सी किताब आपको पसंद है, कौन सी किताब आपका है, सॉरी, इनमें से कौन सा किताब आपका है। तो कौन हो सकता है, देखिए व्हिच होगा ना, व्हाट होगा ना, हाउ होगा। मैं इसका उत्तर बता दूंगा, अभी सोचिए। फिर कहता है आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हु होगा ना, हुम होगा ना, व्हिच होगा। हेल्प टू यू यस्टरडे, जो आपको पिछले दिन सहायता किया था। इसी तरह से डी में देखिए, डू यू नो द प्लेस, क्या आप उस स्थान को जानते हैं। अब व्हेन होगा ना, व्हेयर होगा ना, हाउ होगा। व्हेयर मिस्टर सेन लिव्स, जहाँ मिस्टर सेन बास में रहते हैं। तो क्या हो सकता है। अब फिर से देखिए, अब सोच लीजिए 1 मिनट के लिए, अब मैं बतलाता हूँ। देखिए अब पहले वाक्य देखिए, पहले वाक्य में क्या है, हु, हुम, हाउ। हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, और हाउ मीन्स कैसे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हुम डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली, आपके परिवार में आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं। आपके परिवार में आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, किसको। तो किसको इंग्लिश कौन है, हुम। यह है आपका किसको का इंग्लिश, हुम डू यू लाइक मोस्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हिच, व्हाट, हाउ। इसमें क्या कौन सा होगा, व्हिच वन ऑफ द बुक्स इज योर्स ना, व्हाट वन तो होता नहीं है, हाउ वन भी होगा नहीं। तो व्हिच वन, यहाँ पर व्हिच होगा। व्हिच वन ऑफ द बुक्स इज योर्स, किताब में से कौन सा किताब। वन मीन्स यहाँ किताब, वन एक प्रोनाउन है। तो कौन सा किताब आपका है। व्हिच वन ऑफ द बुक्स इज योर्स, ये किताबों में से कौन सा किताब आपकी है। तो यहाँ पर व्हिच अप्रोप्रिएट है। इस तरह से मीनिंग निकालना है आपको। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। जिसको, जिसे। तो यहाँ पर जो होगा, जो, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हें पिछले दिन सहायता किया था। तो यहाँ पर देखिए जो हुआ, ये वाला। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट डी में देखिए, डी में है डू यू नो द प्लेस, क्या आप उस स्थान को जानते हैं, क्या आप उस स्थान को जानते हैं। व्हेन, जब, जहाँ, कैसे मिस्टर सेन रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, क्या आप उस स्थान को जानते हैं जहाँ मिस्टर सेन रहते हैं। तो जहाँ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जहाँ होगा। तो इस तरह से मीनिंग आप निकालिएगा, तभी आप सटीक प्रोनाउन बैठा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में देखिए, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से सोच के आप
फिलअप कीजिए। देखिए सपोजिंग नंबर 1 हम दे रहे हैं, देखिए एक पैसेज की तरह दे रहे हैं, राम सुमन एंड महेश were going to Patna by bus, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर अपने अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा। मान लीजिए halted in a hotel in the way। नेक्स्ट आर गुड फ्रेंड्स ऑफ अदर। So parents love very much। तो देखिए ये मैं आपका एक क्वेश्चन की तरह दे दिया, आप इसमें अंदाज़ा लगाइए कौन सा प्रोनाउन हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, ये आपको अप्रोप्रिएट लगाना है। अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस कौन हो सकता है, तो मैं देखिए बतला रहा हूँ। राम सुमन और महेश बस में पटना जा रहा था। अब क्या हो सकता है, 3 आदमी है तो तीनों के लिए क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा रहेगा तो दे हॉल्टेड इन ए होटल इन द वे, रास्ते में वो एक होटल में ठहरा। उसके बाद क्या हो सकता है, फिर उसी के बाद चल रहा है दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ, एक से ज़्यादा है वन अनदर, वही एक दूसरे का खूब अच्छे दोस्त हैं। सो इसलिए उनके पिता माता दे आर पेरेंट्स लव, किन लोगों को, उन लोगों को, राम सुमन एंड महेश को, लव देम वेरी मच, उन लोगों को खूब ज़्यादा प्यार करते हैं, क्यों, उन लोगों पर उनका भरोसा है, अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए द राम सुमन एंड महेश वर गोइंग टू पटना बाय बस, दे halted in a hotel in the way, they are फुल स्टॉप है तो इसलिए कैपिटल लेटर, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो वन अनदर होगा। उसके बाद होगा सो देयर पेरेंट्स लव देम, उन लोगों को, लव देम वेरी मच। इस तरह से आप प्रोनाउन यूज़ कीजिएगा। तो प्रोनाउन देखिए हम नाउन से शुरू किया, इस नाउन के बदले में प्रोनाउन आता गया। तो इसी तरह से प्रोनाउन का यूज़ है, कहीं क्वेश्चन की तरह यूज़ होगा, कहीं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा, कहीं सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, कहीं एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। देखिए नाउन से पहले है एडजेक्टिव हो जाएगा, कहीं ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, कहीं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा। तो इसका वेरियस यूज है, कहीं क्वेश्चन की तरह यूज होगा। तो जितने भी प्रोनाउंस है मैंने लिखा दिया है, और अब एक एक करके आपको इस तरह से यूज़ करते जाना है, और बहुत सारी किताबें भी मिलेंगे। आप इस तरह से यूज़ सीखिए, और आशा करता हूँ आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको सभी प्रोनाउन की जानकारी हो गई है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस नाउन एंड प्रोनाउन।
So I think you have already know about the noun and the pronouns also. And noun and pronouns are both completed. Then I will come the subject, because noun and pronoun is used as a noun and pronoun are used as subject. And side by sides I will teach you the gerund and infinitive, because gerund and infinitive are also nouns. So I will teach you the gerund and infinitive. After that I will teach you the subject. Then there will be the complete subjects, because subjects consists of noun, pronoun, gerund, infinitive. ये noun equivalent means, and noun equivalent means और बहुत सारी चीज़ हैं, कम से कम आपको 10 तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे। ये सब आपको सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे अच्छी तरह से समझें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, तब आपका सब कुछ आपके फ़ोन में चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।